28 लाख दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। 33,000 वॉलंटियर्स इस राम काज में जुटे हुए हैं। कहते हैं कि राम काज किन्हें बिनु मोही कहां विश्राम। जब तक श्री राम द्वारा सौंपा गया कर्तव्य पूरा नहीं होता तब तक आराम कैसा। और उसी प्रभु श्री राम के स्वागत में जुटे हैं 33,000 वॉलंटियर्स। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर पूरी दुनिया को संदेश है कि सनातन से जुड़े हिंदुस्तान में कितनी गहरी आस्था है सनातन के प्रति। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अलौकिक भव्य अयोध्या की दिव्य तस्वीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने थे, जब पद संभाला था, तब उन्होंने इसकी परिकल्पना पूरे देश के सामने रखी थी, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने रखी। तब कल्पना में बहुत मुश्किल लगता था कि दिवाली से पहले 1 लाख दिए एक साथ जलाए जाएंगे। आज मौका है, 28 लाख दिए जलाए जा रहे हैं। कुल 52 घाटों पर मिलाकर 28 लाख दिए, और सिर्फ एक घाट पर राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे 26 लाख से ज्यादा दिए। तो ये कितना भव्य दृश्य होगा। देश इसका साक्षी पहले भी बनता रहा है और देश इसका साक्षी आज भी बनेगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। ज्यादा तस्वीरें आपको वो दिखाएंगे और बेहतर तरीके से इसे एलैबोरेट करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ कैसे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उसकी भी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। गौरव, अब हम जो दिल्ली में है या जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाए, जाहिर बात है कि उनका मन होगा कि इस वक्त सभी दर्शकों का स्वागत है अयोध्या में, अयोध्या नगरी, जहां पर आज समय की यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल करके तमाम हिंदुस्तानियों को त्रेता युग में ले जाने की परंपरा की जो शुरुआत हुई थी वो फिलहाल तस्वीरों में आपको नजर आ रही है। इस वक्त हम अयोध्या धाम में हैं और अयोध्या के सरयू नदी के किनारे के तकरीबन 56 घाट इस वक्त 28 लाख से ज्यादा दीपकों से प्रज्वलित हो रहे हैं और इस वक्त लगातार इन दीपकों को प्रज्वलित करने का जो शुभारंभ है वो हो चुका। और आप देखिए लगातार इन स्वयं सेवकों के जरिए जो तमाम स्कूलों, कॉलेजों और अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं वो इन दीपों को प्रज्वलित कर रहे हैं। और कुम्हार की चाक पर घूमकर बने इन दियों में न सिर्फ भारत के मिट्टी की खुशबू है बल्कि हमारे आध्यात्मिक परंपरा का निर्वहन भी है, जो कि भगवान राम के त्रेता युग में लंका से विजय वापसी के बाद दीपावली के तौर पर शुरू हुआ था और त्रेता युग के उस दौर में ले जाकर टाइम ट्रेवल कराने की जो कोशिश 1 लाख से ज्यादा दियों से 2017 में शुरू हुई थी वो अब लगभग 9 सालों में 28 लाख दीपकों तक पहुंच चुकी है। और आप देखिए तो इस वक्त सरयू के किनारे के जो 56 घाट हैं वो सिर्फ दीपकों से प्रज्वलित हो रहे हैं। ये दीपक सिर्फ एक गिनीज बुक का रिकॉर्ड भर नहीं बना रहे हैं बल्कि ये अयोध्या के दुनिया भर की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी होने का प्रतीक भी दे रहे हैं। और आप देखिए इस वक्त तस्वीरों में लगातार किस तरह से आपकी जहां तक दूर तक नजर आएगी आपको सिर्फ दीपक प्रज्वलित नजर आएंगे। और आज पूरी एक परंपरा, एक पूरे त्रेता युग के काल को दोहराया गया। न सिर्फ राम भगवान के अयोध्या वापसी के चित्रण को यहाँ पर दर्शाया गया बल्कि उनका प्रतीकात्मक राज्याभिषेक भी हुआ। पुष्पक विमान से वो उतरे और उसके बाद फिलहाल दीपोत्सव चल रहा है। और बिल्कुल यहाँ पर आप देखिए तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी ये दिखाती है कि लोग कैसे इस पर्व को खुशी के तौर पर मना रहे हैं। और त्रेता युग में इसी प्रकार से भगवान राम का स्वागत किया गया था। क्या नाम है महाराज जी आपका? मेरा नाम बुधनाथ दास है। कहाँ से आए हैं आप? हम बिहार से आए हैं, पटना से। तो क्या कहेंगे, ये जो उत्सव दीपोत्सव शुरू हुआ है कितनी खुशी हो रही है? बहुत आनंद खुश हो रहे हैं हम। आज पहला बार देख रहे हैं इतना आए हुए दिवाली में 26 लाख 28 लाख दीप जलते हुए। ठीक है, बहुत आनंद आ रहा है। भगवान श्री राम का वापसी का याद आ रहा है। जिस दिन भगवान आए थे लंका से विजय करके, तो विजयदशमी का आज जी प्रतीक दिखाई दे रहा है महाराज। दीपावली का प्रतीक दिखाई दे रहा है। तमाम लोग हैं। कहाँ से आए भाई साहब? जी गोंडा से आए हैं। गोंडा तो बगल का जिला है। आप तो पहले देखते रहे होंगे बड़ी व्यवस्थाएं रहती थी। अब कैसा लगता है गोंडा से अयोध्या के? बहुत अच्छा लग रहा है। 2017 से लगातार हम हर दिवाली में हर दीपोत्सव में आ रहे हैं। तो कैसा लगा? बढ़ी है चीजें की घटी? बहुत बढ़ी है जी, बहुत विकास भी हुआ है। और धन्यवाद देता हूँ योगी महाराज को जो इतना विकसित बनाए, हमारे अयोध्या को चमका दिया उसने। अयोध्या को चमका दिए। तमाम वो वॉलंटियर्स भी, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं सरताप सिंह। किस स्कूल से हैं आप? यशस्वी इंटर कॉलेज। अयोध्या से ही? हाँ। तो आप लोगों ने कैसे इस पूरे दीपोत्सव को कराया है? कितने आप लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पर? कितने लोग हैं?
हम लोग 444 लोग हैं एसएसबी इंटर कॉलेज की। हम लोग ने बहुत प्रयास किया अच्छे से, अपने मन से, अपने अच्छे से हम लोग ने दिया बिछाया और सारा अच्छे से। कैसा लग रहा है आपको ये इस पूरे में हिस्सा लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ठीक है, आप और तस्वीरें देखिए, यहाँ पर छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं, हर पीढ़ी के लोग आपको नजर आएंगे। और चूंकि दीपों को प्रज्वलित करने का ये जो क्रम है वो थोड़ी देर पहले ही शुरू हो गया था, ऐसे में आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर दीप जो है वो प्रज्वलित नजर आ रहे होंगे। और तमाम भगवान श्री राम के जय उद्घोष के साथ भगवान को याद करते हुए ये जो तस्वीरें आपके सामने आई वो दिखती हैं कि किस तरीके से हर पीढ़ी में भगवान राम का सानिध्य प्राप्त हो, हर पीढ़ी को उसकी कोशिश है। बच्चे भी हैं, क्या नाम है बेटा आपका? दीपाली गोस्वामी। कहाँ से आई आप? बड़ेरिया दरगाही। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आकर? अच्छा लग रहा है। आपने किताबों में पढ़ा होगा कि भगवान राम जब लौट कर आए थे तो लोगों ने इसी तरह से दीपावली सजाई थी। हाँ और आज आपने देख भी लिया। हाँ देख लिया। देख भी लिया। तो जाहिर तौर पर देखिए, दीपावली का जो पर्व दरअसल शुरू हुआ था भगवान राम के स्वागत से। दीपों की इस तरह से मालविकाएं, इस तरह से पंक्तियां बिछाई गई थी, उसी तरह की पंक्तियां, मालविकाएं, आवलियां जो हैं वो सजाई गई हैं। और दीप मालविका दीपावली पर्व जो है वो शुरू हुआ और पूरी दुनिया इस दीपावली के पर्व को मनाती है। और आप देखिए लगातार ये जो वॉलंटियर्स है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है, अभी भी बड़ी संख्या में दिए हैं जिनको प्रज्वलित करा जाना है, लेकिन एक एक करके इन सभी दियों को जो है वो जलाया जा रहा है। और लोग लगातार जो है इन दियों को देखिए जला रहे हैं। और यहाँ पर न सिर्फ गृहस्थ बल्कि जो अन्य लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो सन्यासी हैं वो भी मौजूद हैं, जो गुरु परंपरा से लोग आते हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सभी लोग यहाँ पर आप देखिए, ये जो दियों का मैं आपको बता दूं फॉर्मेशन है, एक बार ये सत्यव्रत दिखाइए। दरअसल 16 गुणे 16 का फॉर्मेशन किया गया है, यानी कि 16 दिया सीध में भी है और लंबाई में है। तो 16 गुणे 16 का जो ये फॉर्मेशन ये बनाया गया है, एक निश्चित संख्या के तौर पर बनाया गया, क्योंकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको दर्ज किया जाना था। महाराज जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। एक बार खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? छोटे राम है जी। कहाँ से हैं आप? हम अजमेर जिले से हैं, अजमेर राजस्थान से। अच्छा, तो कैसा लग रहा है दीपावली का पर्व मन रहा है? हमने ये बात पहले सुन लिया था, तो हम इसी के लिए हम वहाँ से चला कर आए हैं कि चलो महोत्सव देखते हैं। क्योंकि ये तो मतलब ये है कि अपना भाई प्रेमचारा का, अपना भारत का प्रेम का, एकता का महोत्सव है ये, तो इसी को देखने का आनंद है। तो अभी वही मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे दिए जलाकर के प्रकाश हो रहा है, इसी तरह अपने पूरे भारत देशवासियों में मतलब प्रेमता का, एकता का प्रकाश होना चाहिए, इसी तरह से रहना चाहिए मतलब। तो हमको ये आकर के बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा। और पूरे देशवासियों में देख रहा हूँ, और पब्लिक भी इतना आया, लाखों की संख्या में पहुंचे यहाँ पर। तो जिस तरह से पहुंचे ना, इसी तरह से प्रेम से और एकता से एक दूसरे को जिस तरह से प्रकाश हो रहा, तो परमात्मा से, जैसे रामचंद्र की बात करता हूँ, श्री रामचंद्र जी प्रभु का नारायण का अवतार है। तो वो क्या अवतार क्यों हुआ है? क्योंकि जैसे मेरा स्वरूप है, इसी तरह से मानस आपका भी स्वरूप है। इसी तरह से जैसे आत्मा से परमात्मा मिली हुई है, जो ज्योतिष मिली हुई है ना, इसी तरह से सभी भारतीय जय जय भारत। तो भारतीय दर्शन जो कि द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट द्वैत की बात करती है, आत्मा से परमात्मा की मिलन की बात करती है, जीव और जीव परमात्मा के अलग होने की बात करती है, हर तरह के दर्शन भारतीय दर्शन में मौजूद हैं। और ये दीपोत्सव के जरिए गौरव, आज जिस तरह से यहाँ दीपोत्सव मनाया जा रहा है उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये था कि लोगों को त्रेता युग वाली दिवाली याद आए। और जब आप बात कर रहे थे गौरव लोगों से, तो उन्होंने जैसा कि कहा कि वो झलक उन्हें दिख रही है त्रेता युग की दिवाली की। का अपमान किस कदर करते थे। अयोध्या को पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, लेकिन आज अयोध्या को पहचान के संकट से नहीं गुजरना पड़ रहा है। आज तो अयोध्या आस्था के साथ साथ टूरिज्म डेस्टिनेशन का दुनिया का बेहतरीन केंद्र बना है। जिस अयोध्या में कुछ चंद हजार अगर श्रद्धालु आते थे, अव्यवस्था और गंदगी का एक अंबार दिखाई देता था। और अब हर वर्ष 6 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आ रहे हैं। 6 करोड़ से लेकर 10 करोड़, ये नई अयोध्या है। ये अयोध्या जिसको प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प के अनुरूप हम लोगों ने तय किया है, ये अयोध्या अब दुनिया की वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगी।